अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ शवारमा, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जूसी, बहुत ही यूनिक सा इसका ज़ायका बन के तैयार होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और इसके साथ ही बताते चलूँ कि हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने 3 से 4 चम्मच ले लिए थे ऑयल के और इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं ऐसे ही सिंपली मैं इसको रोस्ट कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्लाइस कर लिए थे बीफ के, तो जो कि बहुत इजी हो जाता है कि ये कुक हो। तो यहाँ पे मैंने स्लाइस के साथ साथ मैंने यहाँ पे इसका फ़ैट भी ले लिया था बीफ का। तो इसको मैं अच्छे से 7 से 8 मिनट के लिए भून लूँगी, जब तक कि ये अपना पानी ना छोड़ दे और ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाए। इसी के साथ ही ये नरम हो जाएगा, गल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि बीफ ने पानी भी छोड़ दिया है और ये साथ साथ गल भी रहा है। मज़ीद अगर आप इसे पकाना चाहते हैं तो आगे जाके देखिएगा कि मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी यखनी। तो इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ टेबल स्पून, यानी कि अपने जायके के मुताबिक आपने तमाम मसाला जात डालने हैं। तो मैंने डाल दिया था हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और इसके बाद मैंने डाल दिया था ज़ीरा। ज़ीरे को मैंने हाथ से मसल लिया था। और इसके साथ ही देखिए, जैसे पहले मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे मैंने डाल दिया यखनी मज़ीद सॉफ़्ट करने के लिए। तो यखनी को मैं अच्छे से ढक्कन लगा के धीमी आंच पे रख दूँगी, जिससे वो गोश्त मज़ीद सॉफ़्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बारबेक्यू मैंने इसमें सॉस डाल दी और अच्छे से इसे ड्राई कर लिया है। तो ये हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ ना सौटे करना है। और इसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च डाल के अच्छे से 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए, जितना आप चाहें इसे सॉफ्ट या क्रंची करने के लिए, आप उसे इतनी देर के लिए रोस्ट कर सकते हैं शिमला मिर्च को। तो यहाँ पे सैलड तैयार करने के लिए आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी सैलड तैयार करें। तो मैंने यहाँ पे ले लिया था रिंग अनियन और इसके साथ कैबेज ले ली थी, यानी बंद गोभी बारीक बारीक काट ली, और इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी डाल दी थी शिमला मिर्च। आप चाहें तो कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मायोनीज़ ले लिया है 4 से 5 चम्मच, 2-3 बड़े चम्मच मैंने ले लिए थे योगर्ट यानी दही के। उसके बाद इसमें पार्सले जो कि बारीक बारीक काट के मैंने डाल दिया, इससे जायका बहुत ही शानदार आता है। डाल दी थी मैंने काली मिर्च, नमक और चीनी आधा चम्मच। चीनी से थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा सा स्वीट, और जो बाकी मसाला डालेंगे उससे स्पाइसी और बहुत ही यूनिक सा मज़ेदार सा ये बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ग्रीस कर लेना है अपने पैन को। और यहाँ पे मैंने ले ली थी पीटा ब्रेड, जो कि आपको इजीली कहीं से भी मिल सकती है। और पीटा ब्रेड को मैंने अच्छे से सेक लेना है, इवन कि ये ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे हमारी पीटा ब्रेड बनके तैयार है। इसके साथ ही मैं बताती चलूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जो कि न्यू व्यूवर्स हैं, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी पीटा ब्रेड, लगा दिया उसे मायोनीज सॉस, और उसके बाद मैंने फिर से ये बारबेक्यू सॉस डाल के तैयार कर लिया। और ये इसका जायका बहुत ही शानदार था, बहुत ही मज़ेदार था। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।